Hello everyone, my name is Amandeep Kaur. Welcome back to channel Aman Sidhu Maths. और हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे बेस पावर्स की और डिफरेंट काइंड ऑफ लॉस जिनके बेस पे एक्सपोनेंट्स और पावर को सॉल्व किया जाता है, इनके क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। फर्स्टली बात करेंगे एक्सपोनेंट और बेस की। अगर हमारे पास कोई expression है 2 power 3, that means we can be written as 2 multiply 2 multiply 2। तो इस एक्सप्रेशन में बेस हमारे पास कौन सा है? बेस इज 2, पावर इज 3, जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। 3 को हम क्या बोलेंगे? पावर या फिर एक्सपोनेंट। तो 2 यहाँ पे बेस था जिसकी क्या है? 3 क्या है? पावर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 3 रेज टू पावर 4, इसको हम रीड करते हैं 2 रेज टू पावर 3। दिस इज 3 रेज टू पावर 4। इन दिस बेस इज 3 एंड पावर हमारे पास क्या है? वी हैव 4। नाउ इट कैन बी रिटन एज 3 पावर 4। इसका क्या मीनिंग है? 3 कितनी बारी मल्टीप्लाई होएगा? 4 टाइम्स। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। दिस इज द मीनिंग ऑफ बेस एंड पावर। नाउ इफ आई हैव -5 की पावर 3, तो इट कैन बी रिटन एज -5 multiply by -5 multiply by -5। नाउ इन दिस केस बेस हमारे पास क्या है? -5, पावर क्या है हमारे पास? 3। अगर हमारे पास कोई दो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट वन इज -2 की पावर 3 एंड सेकंड क्वेश्चन इज -2 की पावर 4। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, दैट इज -2 multiply -2 multiply by -2। Now in this 2 multiply by 2 क्या आएगा? 4। फर्दर 4 multiply by 2 is 8। Now माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, एंड प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? -8। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करें, -2 यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होएगा। -2 को हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 16। नाउ माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस। नाउ दिस माइनस माइनस एंड माइनस फिर से क्या हो जाएगा? प्लस। तो दिस टाइम 16 जो आंसर है वो क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, अगर -1 कोई नंबर है, उसकी पावर इवन है, तो उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर -1 नंबर की पावर जो है वो क्या है हमारे पास? ऑड है, तो इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा? नेगेटिव में। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि -2 की पावर क्या थी? 3। 3 इज एन ऑड नंबर, सो इसका आंसर हमारे पास क्या आया? -8। नाउ नेक्स्ट इज -2 की पावर 4। 4 इज एन इवन नंबर, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया? +16। सो दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम हियर कि अगर -1 कोई भी नंबर है, उसकी कोई पावर गिवन है, अगर पावर इवन है तो नंबर का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर पावर ऑड है तो नंबर का आंसर ऑलवेज क्या आएगा? नेगेटिव। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है एक्सप्रेस 256 एज अ पावर 2, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बनाएंगे फैक्टर्स 256 के। तो डिवाइड करेंगे किसके साथ? 2 के साथ। तो वी हैव 1 2 एंड 8। फिर से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 6 4। फिर डिवाइड किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 32। Then next we have 1. Now we have to count 1 2 3 4 5 6 7 and 8। कितनी बारी 2 आ रहा है? 8 टाइम्स। तो 256 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 8, जिसका मीनिंग है 2 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 and 8।
नेक्स्ट वी हैव लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्टली, अगर हमारे पास कोई दो बेस सेम हो और उनकी पावर्स अलग हो, जैसे फर्स्ट जो है ए की पावर m और ये मल्टीप्लाई हो रहे हो, मल्टीप्लाई ए पावर n, इन दोनों में से बेस क्या है? a, बेस वैल्यू इज a। नाउ अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। बेस सेम रहेगा, पावर्स में क्या आ जाएगा? m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। नाउ यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है? बेस वैल्यू इज 3। तो बेस सेम है तो दोनों बेस क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। बेस सेम रहेगा, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। फर्स्ट पावर है हमारे पास 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, और सेकंड पावर है हमारे पास 5। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? 3 की पावर 7। If we have 2 power 4 multiply by 2 power minus 3, how to solve this question? बेस हमारे पास सेम है, दैट इज 2, और फर्स्ट वाला जो बेस है उसकी वैल्यू क्या है? 4। मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और जो पावर दूसरे की है वो क्या है? -3, उसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट में। और ये फिर से आएगा बेस 2, ये आएगा 4, और अब हमें पता है प्लस माइनस क्या हो जाते हैं? माइनस। तो हेयर आएगा -3। हमारे पास क्या आएगा? बेस 2, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1। इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा? 2। सिमिलरली, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, इफ वी हैव अ क्वेश्चन 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4, तो इट कैन बी रिटन एज 5 की पावर -7 प्लस क्या आ जाएगा? 4, विच इज इक्वल्स टू 5 पावर -3। और अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3, ये हो जाएगा पॉजिटिव। इफ वी हैव अ नंबर a जिसकी पावर -1 है तो इसकी पावर को हम लिख सकते हैं 1/a पावर 1। इफ वी हैव नंबर a पावर -2, इसकी पावर नेगेटिव है, अगर इसको पॉजिटिव करना तो इट कैन बी रिटन एज 1/a पावर 2। सिमिलरली, इफ आई हैव a/b पावर क्या हो? -2, इट कैन बी रिटन एज, यहाँ पे ये दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, दैट इज b/a, एंड इसकी पावर क्या आ जाएगी? +2। दीज टू स्टेटमेंट्स आर सेम। इफ आई हैव a/b की पावर मेरे पास है -4, तो ये भी बन जाएगा b/a की पावर 4। फॉर एग्जाम्पल, इफ 3/7 की पावर है -2, इट कैन बी रिटन एज 7/3 की पावर 2। If I have 2 power -1, it can be written as 1/2, or if I have 3 power -2, it can be written as 1/3 power 2। तो हम लोग नेगेटिव पावर को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अगर हमारे पास किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो ऑलवेज उसका आंसर क्या होएगा? 1। सपोज इफ वी हैव 2 पावर 0, इसका आंसर क्या होएगा? 1। और अगर -5 की पावर 0 है तो इसका भी सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 1। तो इट मीन्स कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 आ रही तो उसका सोल्यूशन ऑलवेज क्या होएगा? 1। नाउ मूव टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज इफ वी हैव 2 सेम बेसिस जिनके बीच में डिवाइड का साइन है, दैट इज फर्स्ट की पावर है m, सेकंड की पावर है n, तो इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी? माइनस। इनका सोल्यूशन आएगा m माइनस n। या फिर हमारे पास वैल्यू हो a की पावर m ओवर a की पावर n, बेस सेम है तो भी ये पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस। a की पावर m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल, if we have 3 power 4 divided 3 power 2, तो it can be written as 3
4, डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2. इट बिकम्स 3 पावर 2 विच कैन बी रिटर्न एज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 9. अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 2 की पावर 5 डिवाइडेड 2 की पावर -3, तो ये क्या आएगा हमारे पास 2 की पावर 5 डिवाइड की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, हियर इज -3. नाउ माइनस माइनस क्या होता है वी नो, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे पॉजिटिव. यहाँ पे आएगा 5 + 3 विच इज इक्वल्स टू 2 पावर 8. थर्ड लॉ है हमारे पास a की पावर m, फिर से उसकी पावर क्या आ रही है n, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास a पावर m एंड n. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ बेस 2 जिसकी पावर है 3 और फिर से इसकी पावर है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस सेम रहेगा और ये दोनों जो पावर्स हैं आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई. That means 3 multiply by 4 which is equals to 4 3s are 12. तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 12. For example, if we have 3 की पावर -2 और फिर से 3 की पावर क्या है 3, तो बेस हमारे पास क्या रहेगा सेम. -2 और 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई और ये सोल्यूशन आएगा 3 की पावर -6 और हमें पता है नेगेटिव पावर को हम कैसे लिख सकते हैं 1/3 पावर 6. नेक्स्ट वी हैव a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m. अगेन हमारे पास बेस दो डिफरेंट है, फर्स्ट का बेस a है, सेकंड का बेस क्या है b, तो पावर्स क्या है इन दोनों की सेम, तो हम इसको a b मल्टीप्लाई करके इनकी पावर कॉमन लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, तो इट कैन बी रिटर्न एज 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि हमारे पास बेस डिफरेंट है, पावर दोनों की क्या है सेम, तो पावर सेम रहेगी. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, 6 की पावर क्या आ जाएगा 3. Another example, if we have -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, तो बेस हमारे पास क्या है डिफरेंट, बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, पावर हमारे पास सेम है, दैट मीन्स 5 3s are 15 -15 की पावर 4 और 4 इज एन इवन नंबर सो इट बिकम्स 15 की पावर 4. ये लिख लो या फिर ये लिख लो, both the answers are correct. Next we have this example on the base of previous laws. So the question is given, solve this equation. Firstly we have to make these 9 and this 4 into prime numbers. हमारे पास फर्स्ट चॉइस हम ऑलवेज यही रहेगी कि हमने इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में बनाना है. तो 2 is already a prime number, 3 is also a prime number, 2 again is a prime number. 9 is not a prime number but 9 is written as product of primes 3 into 3 and 4 can be written as 2 multiply by 2 और इसकी पावर क्या आ रही है 2. अगर हम न्यूमिनेटर की बात करें यहाँ भी 2 है और ये भी 2 है, ये दोनों बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड. फर्स्ट वाले 2 की पावर कितनी है 1, ये 2 की पावर कितनी है 5, तो प्लस क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 सेम रहेगा. यहाँ पे 3 और 3 दो है, इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2. नाउ यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2. अगर बेस सेम है पावर भी सेम है तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट इज 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, यहाँ पे आएगा 3 पावर 2. तो हियर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड. 2 की पावर क्या आ जाएगा 2 + 2, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 2 पावर 6 3 पावर 4, यहाँ पे 3 की पावर 4 है और यहाँ पे डिवाइड किसके साथ हो रही है 3 की पावर 2 के साथ, यानी कि ये दो जो पावर्स हैं ये माइनस हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 2 एंड डिनोमिनेटर में आएगा 2 की पावर 4.
2 की power 6 multiply 3 की power 4 minus 2 is 2. Here we have 2 की power 4. Now ये जो है 2 की power 6 और डिनोमिनेटर में है 2 की power 4 डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस 2 की power 6 minus 4 multiply 3 power 2. अगेन यहाँ पे 6 minus 4 this is 2 2 की power 2 multiply 3 की power 2 it will become 2 multiply 2 and 3 multiply by 3. ये आंसर आएगा हमारे पास 2 2 जा 4 3 3 जा 9 and we know 9 4 जा 36. तो आंसर है हमारे पास इसका 36. I hope you like the video. Thank you for watching the video. Thank you.